इतिहास गवाह है कि दुनिया में एक ऐसा शहर था जिसके दरवाजे 800 सालों तक कोई नहीं खोल पाया। बड़े बड़े बादशाह आए, अपनी फौजें लेकर आए और उन काली दीवारों से सिर पटक कर वापस चले गए। वो शहर था कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल। कहा जाता था कि जो इस शहर को जीतेगा वो दुनिया का बादशाह होगा। लेकिन इन दीवारों को गिराना मौत को गले लगाने जैसा था। लेकिन 1453 में एक 21 साल का लड़का अपने घोड़े पर बैठकर उन आसमान छूती दीवारों को घूर रहा था। लोग उसे बच्चा समझ रहे थे, दुश्मन उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो लड़का खामोश था। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, एक भविष्यवाणी की थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुस्तुनतुनिया जरूर फतह होगा। क्या ही शानदार होगा वो अमीर और क्या ही शानदार होगी वो फौज। यह कहानी जंग की नहीं है, यह कहानी है उस दीवानगी की जिसने समंदर के नियमों को बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि जब लोहे की जंजीरों ने रास्ता रोका तो उस 21 साल के सुल्तान ने क्या किया? उसने वो किया जो न पहले कभी हुआ था और न शायद कभी होगा। 6 अप्रैल 1453 घेराबंदी शुरू हुई। सुल्तान अपनी शाही तोप, जिसे शही कहा जाता था, चलवा दी। धमाकों से जमीन कांप उठी, लेकिन कुस्तुनतुनिया की दीवारें अपनी जगह से नहीं हिली। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए। मुसलमानों की फौज हताश होने लगी थी, रसद खत्म हो रही थी और सबसे बड़ी मुसीबत थी गोल्डन हॉर्न की खाड़ी। शहर के सबसे कमजोर हिस्से तक पहुंचने के लिए समंदर का रास्ता था, लेकिन वहां दुश्मनों ने पानी के अंदर एक विशाल लोहे की जंजीर बांध रखी थी। मुस्लिम जहाज उस जंजीर को तोड़ नहीं पा रहे थे। जो भी जहाज आगे बढ़ता वो तोप का निशाना बन जाता। सुल्तान के वजीर ने कहा, सुल्तान हमें वापस लौटना चाहिए, यह दीवारें नहीं गिरेंगी। यह वो पल था जब किसी भी आम इंसान का हौसला टूट जाता। लेकिन सुल्तान महमेद आम नहीं थे, उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वो जानते थे कि अगर वो आज पीछे हट गए तो यह भविष्यवाणी कयामत तक अधूरी रह जाएगी। 21 अप्रैल की रात सुल्तान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर खुद उनकी फौज को लगा कि सुल्तान का दिमाग फिर गया है। अगर समंदर में जंजीर है तो हम समंदर से नहीं जाएंगे। सुल्तान का हुक्म आया, जहाजों को पानी से निकालो और जमीन पर चलाओ। जी हाँ, आपने सही सुना। पहाड़ के ऊपर से, जंगल के बीच से, लकड़ी के तख्तों पर तेल और चर्बी लगाकर रातों रात 70 से ज्यादा विशाल जहाजों को खींचकर पहाड़ी के उस पार ले जाना था। सस्पेंस यह था कि दुश्मन सो रहा था। उन्हें यकीन था कि उनकी जंजीर कोई पार नहीं कर सकता। उधर अंधेरे में हजारों मुस्लिम सिपाही अपनी सांसें रोके भारी भरकम जहाजों को कंधों और रस्सियों से खींच रहे थे। 1 इंच की आवाज भी पूरी योजना को बर्बाद कर सकती थी। अल्लाहु अकबर की गूंज सिर्फ दिलों में थी, जुबान पर खामोशी थी। यह इतिहास का वो मंजर था जिसे इंसानी ताकत का चमत्कार कहा जाता है। अगली सुबह जब कुस्तुनतुनिया के लोगों की आंख खुली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो खाड़ी कल शाम तक खाली थी, आज वहां उस्मानिया सल्तनत के जहाज तैनात थे। वो चिल्लाए, क्या ये जहाज आसमान से टपके हैं? जंजीर बेकार हो चुकी थी, दीवारें अब कमजोर पड़ चुकी थीं। 29 मई की सुबह फजर की नमाज के बाद आखिरी हमला हुआ। दीवार पर सबसे पहले झंडा फहराने वाले हसन उलुब्तली को तीरों से छलनी कर दिया गया, लेकिन झंडा नहीं गिरा। और फिर वो हुआ जिसका इंतजार 800 सालों से था। सुल्तान महमेद अल फातिह विजेता बनकर शहर में दाखिल हुए। शहर फतह हो चुका था। ईसाई आबादी खौफ में थी। उन्हें लगा कि अब कत्लेआम होगा, जैसा कि उस दौर का रिवाज था। सुल्तान हागिया सोफिया में दाखिल हुए। लोग फर्श पर गिरे रो रहे थे। सुल्तान ने अपनी पगड़ी से धूल झाड़ी और कहा, उठो, मैं सुल्तान महमेद खान तुम्हें अमान सिक्योरिटी देता हूँ। तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत आज से मेरी जिम्मेदारी है। यह थी इस्लाम की तलवार, जो गर्दन काटने के लिए नहीं बल्कि दिलों से डर और नफरत काटने के लिए उठती थी।
21 साल के उस लड़के ने सिर्फ एक शहर नहीं जीता था, उसने एक नया युग शुरू किया था। आज इस्तांबुल की हवाओं में वो अजान गूंजती है तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं होती, वो उस 21 साल के नौजवान की गवाही है जिसने नामुमकिन शब्द को मानने से इनकार कर दिया था। सोचिए, अगर उस रात उन्होंने हार मान ली होती, अगर वो कह देते कि जहाजों का जमीन पर चलना पागलपन है, तो आज इतिहास कुछ और होता। हमारी आज की सबसे बड़ी हार यह नहीं है कि हमारे पास संसाधन रिसोर्सेस नहीं हैं। हमारी हार यह है कि हम कोशिश करने से पहले ही दीवारों को देखकर डर जाते हैं। सुल्तान फातिह ने हमें सिखाया कि जब रास्ते बंद हो जाएं, तो रास्ते ढूंढे नहीं जाते, रास्ते बनाए जाते हैं। दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, अगर हौसला सुल्तान जैसा हो तो पहाड़ भी रास्ता देने पर मजबूर हो जाते हैं।